गोवर्धन कृष्ण जी उठाया, द्रोण गिरे हनुमंत। शेषनाग सब सृष्टि उठाई, इनमें को भगवंत। दीपोत्सव के चौथे दिन, या यूं कहें दिवाली से अगले दिन, गोवर्धन की पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। भगवान गोवर्धन बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, अनायास ही सब पर अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। इस दिन गाय की विशेष पूजा की जाती है। इस पर्व में मानव का प्रकृति से सीधा संबंध दिखाई देता है। अन्नकूट और गौ पूजन इस बात को प्रमाणित करता है कि गाय की सेवा ही गोपाल सेवा है। गोवर्धन महाराज की जय। गोवर्धन इसका शाब्दिक अर्थ होता है गौ संवर्धन। गौ संवर्धन से मतलब है मेरा कि जितने भी गौ के प्रोडक्ट हैं, यानी गौ से बनने वाले प्रोडक्ट, गौ का मिल्क और गोबर, दोनों का संवर्धन हम कैसे कर सकते हैं, कि गोवर्धन का महापर्व हमें प्रेरणा देता है और बताता है कि गोबर से उत्पन्न ऊर्जा और ऊष्मा का प्रयोग हम अपनी कार्य शक्ति को बढ़ाने के लिए कैसे कर सकते हैं। गोबर खाद से अन्न उपजाने में कैसे सहायक सिद्ध हो सकती है, कैसे हम अपने अन्न को और भी उपजाऊ बना सकते हैं। गौ पालन का विशेष महत्व है और गायों की पूजा भी इस दिन की जाती है। सभी मेलों को बड़े बड़े मेले के सब बरसात करो और तो वर्षा होने लगी, सब घबरा गई। कन्हैया हम तो पहले ना गई, ऐसा मत करें। ना देखो महाराज मैं रक्षा करेंगे, पर्वत उठाओ मुझे कहिए ठीक, और इसके नीचे सब आ जाओ। 6 दिन 6 रात वर्षा होगी, मैं रक्षा करूँगा। भगवान ने वो पतले पकड़ा, तुम्हें तो उठाओ मुझ पर, तो हमने हसारा दिया। भगवान ने 6 दिन तक मेरे बरसते सब पानी से करके भगवान ने जो है सुखा दिया। गोकुल में छोड़ गई, मेघों का पानी भी खत्म है, लेकिन गोकुल में छोड़ उड़ रही है। तब इंद्र ने देखा ये बालक कोई साधारण बालक नहीं। तब वहाँ जाके आया, इंद्र शरण में आया है भगवान श्री। जब से गोवर्धन पूजा चली है, कथा तो बहुत काफ़ी लंबी है। ये कथा अनंत है और हरि की कथा सच में अनंत होती है। मैं आपको एक बार फिर से गोवर्धन स्वरूप के दर्शन करा देता हूँ। ये गोवर्धन स्वरूप है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर, आप देखेंगे तो पर्वत को उठाया हुआ है और इसके नीचे आप देखेंगे ग्वाल, बाल और गैया एक प्रतीकात्मक रूप से बनाए हुए हैं। ये आप देखिए, दर्शन कीजिए। आज पूरे भारत में अलग अलग तरह से इसको मनाया जाता है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ यही है कि आप अपनी संस्कृति से जुड़ें, अपने तीज त्योहारों से जुड़ें, क्योंकि तीज त्योहार जुड़ने से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर संस्कारों की एक बौछार होती है। वो संस्कार मिटे ना, आगे बढ़ते रहें, इसके लिए हम लोग ये तीज त्योहार परंपराएं हमारे जीवन में बड़ा महत्व रखती हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण के आवाहन पर सभी ग्वाल बाल अपनी गाय और अपने दूसरे संसाधनों के साथ पर्वत के नीचे आ गए और वहीं रहने लगे। सांध्य काल में एक सांझी रसोई बनती थी। उस रसोई में जिसके पास जो सामान उपलब्ध होता था वो वहाँ देता था। किसी के पास अगर चावल हैं, दाल है, बाजरा है या दूसरी सब्जी है, वो उसे वहाँ देकर आता था। और एक सांझी रसोई, जैसे हम आज की भाषा में कहें तो एकत्रित होकर खाना वहाँ सर्व किया जाता था। कहते हैं कि इंद्र की वो बारिश लगातार 7 दिन तक ब्रजमंडल पर पड़ी और ब्रजमंडल पर पड़ने के बाद वहाँ के लोगों ने, यानी गोपियों ने, ग्वाल बालों ने, सबने मिलकर एक महाभोग तैयार किया। वो एक सांझी रसोई का रूप होता था। जो सांझी रसोई आज हम देख पा रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि सब लोग साथ रहें, साथ खाएं। तो मेरे साथ यहाँ कुछ कार्यकर्ता भी हैं जो ये बताएंगे कि ये कहाँ से और कैसे इसको हम लोग बनाते हैं। जय श्री कृष्ण भाई साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि सांझी रसोई जो आप बनाते हैं, जिसमें आप, मैं देख रहा हूँ कि पूरी है, कढ़ी है और भाजी है, इसको कैसे बनाते हैं और कौन किसका सहयोग रहता है? ये श्री वैश्य अग्रवाल सभा होटल की तरफ से हर वर्ष बनाया जाता है
पुरानी परंपरा हमारे बड़े बूढ़ों ने जो पुरखों ने शुरू की वो आज भी कायम है और हर वर्ष इस तरह का प्रसाद सभी के लिए, आम जन के लिए बनाया जाता है। वैसे तो हर तीज त्योहार यही परंपरा देता है कि हम अपनी ऊपर वाली पीढ़ी के साथ चलते हुए आने वाले जो हमारी नीचे वाली पीढ़ी, हम उसको समझाते हुए चले कि हमारे तीज त्योहारों का महत्व क्या है और कैसे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, क्या परंपराएं हैं। गोवर्धन पर अन्नकूट का क्या महत्व है? गोवर्धन पर अन्नकूट का बड़ा ही महत्व है। अन्नकूट का मतलब होता है कि इसके अंदर सब्जियों का और अपना बाजरे का, बाजरा, कड़ी, खीर, ये काफ़ी सारी की सारी चीज़ें इसमें संबंध, इसमें जो है व्यक्ति के अंदर ऊर्जा पैदा करती है और पोषकता से और पोषकता से भरपूर ये हमारा 56 के बाद जो है भोजन बनता है। जब इंद्र ने कृष्ण नगरी पर बारिश की थी तो सब ग्वाल बाल अपने सामान को छोड़कर आ गए थे पर्वत के नीचे। तो उन्होंने कहा कि जिसके पास जो चीज़ें हैं वो लेकर आ जाए। जैसे हम आज भी देखते हैं, कोई मूली लेकर आ रहा है, कोई गाजर लेकर आ रहा है, कोई मेथी लेकर आ रहा है, कोई छाछ लेकर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके घर में जो भी सामान है आप उसे लेकर आइए, हम उसको यहाँ परोसेंगे, पकाएंगे और उसके बाद समस्त प्रजाजन, समस्त जो आसपास की गोकुल नगरी है, समस्त धाम है, वो उसका प्रसाद के रूप में ग्रहण करेगा। ये 56 भोग ये मिलनसार मिलने का भी प्रतीक होता है। जी भाई साहब, और कुछ कहना चाहेंगे आप? का प्रसाद सभी के लिए पोषकदायक हो, सभी को धन धान्य से भगवान गोवर्धन की कृपा का आशीर्वाद सबको मिले। जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि तीज त्योहार परंपराएं हमें पूर्वजों से लेकर आने वाली पीढ़ी तक जोड़ते हैं। ऐसे कुछ बच्चे इस पंडाल में आए हुए हैं, मैं उनसे आपकी बात कराता हूं और पूछता हूं कि ये बच्चे क्या समझते हैं अपने तीज त्योहारों से और अन्नकूट जैसे महाभोग से। नमन, आप अपने तीज त्योहारों से क्या समझते हो, क्या सीखा अभी आपने, अन्नकूट को क्या जानते हो आप? मैं अन्नकूट के बारे में यह जानता हूँ कि एक बार इंद्रदेव ने 7 दिन तक बारिश की थी, तब गोवर्धन पर्वत ने उनकी रक्षा करी थी। गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपनी कन्या की उंगली पर उठाकर पर्वत को उठाकर रखा था और गांव की रक्षा की। तब उन्होंने यह कहा था कि पता नहीं ये बरसात कब तक चलेगी, तो इसके पास जो जो खाने की वस्तु है वह जाकर लेकर के आए। कोई आदमी मूली लाया, कोई गाजर, सबने मिलाकर एक भोग तैयार करा और सबने खाकर अपनी जान को बचाया। गोवर्धन की पूजा करते समय भक्त पर्वत की साथ परिक्रमा करते हैं। मानना है कि गोवर्धन में चारों धामों का वास होता है और मोक्ष की प्राप्ति का सरल साधन है। परिक्रमा 7 बार की जाती है। भागवत पुराण के अनुसार कृष्ण ने इंद्र को 7 दिन में हराया था। तब से ये परंपरा है कि गोवर्धन की आरती करते समय भक्त चारों तरफ घूमते हुए शंखनाद करते हैं और तिल, चावल, तेल, दूध, खीर और अन्य सामग्री श्री गोवर्धन महाराज पर चढ़ाते हैं और बोलते हैं, श्री गोवर्धन महाराज की जय।